क्लास 8 के हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए आपके रेशनल नंबर और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दोनों चैप्टर आपके टर्म 1 में भी आ रहे हैं और आपके पीटी 1 में भी आ रहे थे। ऐसे 1 जो आपकी पीटी 1 ही है उनमें हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम टर्म 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब सीक्वेंस में थर्ड। और ये वैसे चैप्टर नंबर आपकी एनसीईआरटी का देखे तो चैप्टर नंबर 6 है आपका। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आपके कम से कम ये मान के चलो आप 5 से 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन आराम से बनेंगे। एक छोटा क्वेश्चन और एक मोटू क्वेश्चन, मतलब एक बड़ा क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 के मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते, भारत माता की जय। देखो पहले हम स्क्वायर पढ़ेंगे। स्क्वायर क्या होता है? जब स्क्वायर आप अच्छे से समझ जाओगे ना, उसके बाद हम स्क्वायर रूट की तरफ निकल पड़ेंगे, हाईवे की तरफ। ठीक है, पहले रोड आ जाओ, आराम से नॉर्मल गली से निकलते हैं। स्क्वायर्स क्या होते हैं आपको देखो, अगर मैं कोई नंबर बोलूं आपको 2 का स्क्वायर, स्क्वायर में ध्यान रखना हमेशा पावर आपकी 2 आएगी। स्क्वायर है ना, तो देखो इसका मतलब क्या हो गया 2 into 2, मतलब सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर को। तो ये कह रहा है द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। एक ही नंबर, जैसे मैंने बोला 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 into 3 9। समझ में आया? पावर 2 होगी, एक ही नंबर को डबल बार मल्टीप्लाई करना स्क्वायर कहलाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद में परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर क्या होगा। देखो अगर कोई नेचुरल नंबर है, देखो अगर आपने 0 का स्क्वायर किया तो 0 ही आएगा, है ना। लेकिन अगर आपका कोई नेचुरल नंबर है, उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इफ इट इज स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। जैसे आपका 7 नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 7 into 7, इसका स्क्वायर कर दो तो 49। और भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हो 0 को छोड़ के। नेक्स्ट, अब हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, एक एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का करने में बहुत बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो पहली प्रॉपर्टी कह रही है ये आपकी, ए नंबर एंडिंग, अगर कोई नंबर है आपका, उसका एंडिंग मतलब उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, अगर ये चारों नंबर में से कोई भी आपका इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, तो वो आपका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या चीज? अगर कोई ए नंबर इज एंडिंग, एंडिंग का मतलब जैसे आपका 2, 3, 2, ये वाला जो लास्ट वाला जो नंबर है वो अगर आपका ये है तो आपका कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा ये कह रहा है प्रॉपर्टी, ए नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। देखो स्क्वायर में आपको कितने नंबर चाहिए? स्क्वायर में आपको हमेशा पेयर बनाना 2-2 का। अब अगर आपको जैसे कोई नंबर दे दिया, देखो 360 दे दिया, 360 दे दिया। अब देखो 36 का तो आप क्या निकाल सकते हो? 6 निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर 0 क्या दे दिया आपको? 1 दे दिया, मतलब ओड नंबर दे दिया आपको, क्योंकि 2 0 होंगे तभी तो निकलेगा। अरे 2 0 होगा तभी तो इसका 60 का स्क्वायर होगा ये। तो आपको 1 0 देने की वजह से क्या हो गया, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कुछ और ले लो, जैसे आप ले लिया 4 3 000 ले लिया, 4 3 000। एक काम करो, यहां पर आप ये ना लेकर ये ले लो 49। अब देखो 49 का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 00 का क्या हो जाएगा? 1 0 हो जाएगा। लेकिन इसका क्या करें? इसके लिए आपको 1 0 और चाहिए। तो ध्यान रखना, लास्ट में जो पेयर बनता है आपका 2-2 का, वो आपका कंप्लीट बनना चाहिए। नहीं बन रहा है तो और नंबर ऑफ जीरो, जैसे 1 3 5 7 ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो भी आपका वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर आपका कोई नंबर दे रखा है और आपने उसमें 3 से डिवाइड किया कोई भी नंबर, और अगर उसका रिमाइंडर आपका 2 आ जाए, तो ध्यान रखना वो कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे आपका 8 है ना, 8 में आप 3 से डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। 8 में डिवाइड करो 3 से 6, तो 8 - 6 2, तो वो आपका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर आप कोई भी नंबर में 4 से डिवाइड करते हो और उसका रिमाइंडर 2 या 3 आ जाए, तो वो भी आपका कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे आप ले लो यहां पर 10 ले लो, 10 में 4 से डिवाइड करोगे आप तो रिमाइंडर 2 आएगा आपका, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 11 ले लो आप, 11 ले लो, इसमें भी रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो ऐसे नंबर जिसमें 4 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 2 या 3 आ जाए, वो कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी फिफ्थ और सिक्स। देखो दोनों इजी है। अगर कोई इवन नंबर है आपका और अगर आप उसका स्क्वायर करते हो, जैसे 6 का स्क्वायर करो तो 36 आया। कहने का मतलब है अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हो तो इवन नंबर ही आएगा। अगर आप उसके नीचे वाली प्रॉपर्टी, अगर आप किसी ओड नंबर का स्क्वायर करते हो, जैसे 7 का स्क्वायर करो, 7 आपका ओड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी आपका ओड नंबर ही आएगा। ठीक है ना। कुछ और करके देख लो, एग्जांपल ले लो। देखो ये कह रहा है आपको द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो अगर आप 8 का स्क्वायर करो तो इवन का स्क्वायर करोगे ना तो हमेशा इवन ही आएगा। और अगर आप 11 का करो, 11 आपका ओड नंबर है तो इसका अगर आपने स्क्वायर करा तो हमेशा आपको ओड नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर आपकी 7, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज समझना। देखो 7 वाली, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले तो ये बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है आपका। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा यहाँ पर 2/3 का स्क्वायर करो, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा 4/9। 4/9। अब आप इसका ये क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन और देन द फ्रैक्शन, ये इससे छोटा होगा। तो ये वाला जो नंबर है ना ये इससे छोटा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है आप डिवाइड करके देखो, 2 में 3 से करके देखो 0.666 आएगा और 4 में 9 से करके देखो 0.444 आएगा। मतलब जब आप किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हो तो उसका फ्रैक्शन है ना उससे छोटा आता है। प्रॉपर्टी नंबर 8, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर। तो इसका ओपन करो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर से n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, और ये कितना हो गया n स्क्वायर। तो देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया आपका, तो ये कितना आ गया 2n प्लस 1। तो ये कितना हो गया, देखो n+1 प्लस n, तो कितना हो गया n+1, n प्लस n कितना 2n प्लस 1। तो सेम आपका आएगा। हम इसको ऐसे भी ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपकी प्रॉपर्टी 9, 10 और 11। लास्ट खत्म करेंगे। एवरी नेचुरल नंबर दी सम ऑफ द फर्स्ट अननेचुरल नंबर। जैसे अगर आपको कोई n और नेचुरल नंबर दे दे तो आप हमेशा उसको क्या करो, उसका सम कैसे निकालोगे, n का स्क्वायर कर देना। ठीक है ना। उसके बाद में आपको जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो जैसे आपको कोई नंबर दे दिया 1, 3, 5, 7, 8 और नहीं और नंबर, उसके बाद 9, 11 ऐसे कोई नंबर दे दिया आपको 13, तो कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 का स्क्वायर कर देना। जितने नंबर देना उतने नंबर काउंट करके उसका स्क्वायर कर देना। ये कह रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 10 कह रहा है 3 नेचुरल नंबर जैसे MNP, पाइथागोरस ट्रिपलेट, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। तो उसमें क्या होता है आपका बेस का स्क्वायर, ये देखो हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस, ये होता है आपका बेस और ये होता है आपका परपेंडिकुलर। तो इसमें MNP की जगह क्या ले लिया, इसमें ये ले लो, इसको जो दे रखा है वो ले लो। आपको ले लो यहाँ पर परपेंडिकुलर दे रखा है, आपको n दे रखा है, m आपको बेस दे रखा है और p आपको हाइपोटेनियस दे रखा है। तो हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। लास्ट प्रॉपर्टी है बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। जैसे अगर आपको कोई नंबर दे दिया n स्क्वायर, जैसे आपको दे दिया देखो कि 99 का होल स्क्वायर और 100 का होल स्क्वायर, ऐसे दे दिया आपको। और अगर आपको बोले कि इसके बीच में कितने आपके स्क्वायर नंबर है, कितने स्क्वायर नंबर है, तो देखो आप कैसे निकालोगे इसका 2n। तो जो पहला नंबर है आपका वो 2n कर देना, 2 × 99। समझ में आया। आपको दो नंबर के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में, जैसे n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर, इसके बीच में अगर आपको स्क्वायर नंबर पूछे तो 2n कर देना। n क्या होगा आपका पहला वाला नंबर। ठीक है। तो आज हमारी सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम इसके आगे के आपके जो भी टॉपिक बाकी वो पढ़ेंगे। पीवीएस लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाय बाय, लव यू ऑल बेटा।